हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहला एनसीईआरटी का एक सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व क्वेश्चन ये तुम लोगों को दिया हुआ है। एक्चुअली टाइम वेस्ट ना हो बोल के डायरेक्टली मैंने यहाँ बोर्ड पे दे दिया। ठीक है, तो क्या बोला गया है, फर्स्ट देखो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइड किया है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। तुम लोग जब क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद सीरियली आंसर लिखना, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के लिए। ठीक है, मेरे पास स्पेस की कमी की वजह से मैं डायरेक्टली आप कर रहा हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पार्ट 1 का क्वेश्चन में इफ हम लोगों का क्वेश्चन पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 में क्या दिया है, फोकल लेंथ इज गिवन एज 0.5 मीटर। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं फोकल लेंथ हम लोगों को कितना दिया है, 0.5 मीटर फ्रॉम अ गैस लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, दैट मींस हम लोगों को पता है फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होता है, 1/f इन टर्म्स ऑफ क्या होता है, मीटर। ये पहले ही हम लोगों को फोकल लेंथ हम लोगों को क्या दिया है, पॉजिटिव, और कितना दिया है हम लोग का 0.5 मीटर दिया। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को पता है पॉजिटिव मतलब हम लोगों को कौन सा लेंस होता है, दैट इज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को P इक्वल टू 1/0.5। ठीक है, तो यहां से हम लोग को P कितना मिल जाएगा, हम लोग का +2 डायप्टर D लिख दिया। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को सिंपल से फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकंड का क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट नंबर 2। अब क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस मतलब कैसा होता है, हम लोग का इस टाइप का हो गया। ठीक है, मैंने तुम लोगों को ये स्पेशल केसेस में बताया था इससे पहले वाला लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का कैसा हो गया, R1, यहाँ पर R2। ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ से है तो R1 इक्वल टू क्या लेना है, पॉजिटिव, और उसके बाद R2 इक्वल टू क्या लेना है हम लोगों का, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेना है। अब यहाँ पर क्यों लेना है, क्योंकि कैसा लेंस बोला गया है, दिस इज डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कैसा लेंस है हम लोग का, डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को क्लियरली हो गया दैट इज डबल कन्वेक्स लेंस। अब हम लोगों को यहां से क्या फाइंड करना है, इट्स फोकल लेंथ इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हम लोगों को पता है कितना है, हम लोगों का +12 कितना दिया है हम लोगों को, सेंटीमीटर। फिर उसके बाद अब यहाँ पर व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, जो ग्लास का दिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को फाइंड करना है। एक चीज याद रख लेना, जो भी हम लोगों का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहेगा, किसके लिए, हम लोगों का एयर मीडियम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लास मतलब ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैलकुलेट करेंगे। ये भी हम लोगों को दिया है। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, F जो दिया है वो हम लोगों को +12 सेंटीमीटर दिया है, और उसके बाद डबल कन्वेक्स। अब यहाँ पर हम लोगों को सिंपली पता है कि डबल कन्वेक्स लेंस करना है, तो डबल कन्वेक्स मतलब हम लोगों का क्या यूज करेंगे, हम लोग लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला का एक्चुअल एप्लीकेशन यही होता है, जिस टाइप का तुम लोगों को लेंस डिजाइन करना है बेस्ड अपॉन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ, हम लोग डिजाइन करते हैं लेंस मेकर फार्मूला से, जो मैंने तुम लोगों को डिराइव करके दिया था। यहां से क्या हो जाएगा, μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हम लोगों का क्या था, दिस वाज आवर एक्चुअल लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। दैट मींस यहां से μ2 फाइंड करना है। μ2 हम लोगों को पता नहीं है, μ1 हम लोगों को पता है। कौन सा मीडियम है हम लोग का, एयर वाला मीडियम है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। दैट मींस 1/f, f हम लोगों को कितना दिया है, 12 इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, μ2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 1/r1। ठीक है, 1 हम लोगों को r1 कितना दिया है, देखो यहाँ पर हम लोगों को r1 कितना दिया, हम लोगों को 10 दिया है। ठीक है, दैट मींस 1/10 माइनस 1 अब R2 हम लोगों को पता है। ठीक है, R1 हम लोग ने कितना लिया है, 10, और R2 कितना हो जाएगा हम लोगों का, R1 ये हो गया, R2 कितना हो जाएगा, -15। तो यहां से हम लोगों का कितना हो जाएगा, 15।
तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सब हम लोगों का नोन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये वाला पार्ट में इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियरली ये वाला पार्ट मिल जाएगा 1/12 इज इक्वल टू μ2 माइनस 1, और μ2 क्या है हम लोगों का, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। और ये क्या था हम लोगों का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर था, ठीक है। तो μ2 माइनस 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, ये भूलना मत, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/15। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है, मैंने तुम लोगों को ये स्पेशल केस में भी बताया है 1/R1 माइनस ऑफ माइनस 1/R2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का 1/10, जो R1 का वैल्यू है कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और R2 का वैल्यू कितना दिया हम लोगों को, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, μ2 किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का। तो ये हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से हम लोगों को वैल्यू पता चल जाएगा, कितना मिलेगा हम लोगों को 1.5 मिलेगा। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कितना आएगा हम लोगों का 1.5 आएगा। तो ये पार्ट हम लोगों को क्लियर हो गया। किसका, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन सा था, सेकंड पार्ट, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है। सो थर्ड पार्ट में हम लोग बेसिकली वहां भी सेम रहेगा, ये कंटिन्यूएशन में कर लेना, ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन था। अब हम लोग को थर्ड पार्ट में, ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या दिया है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन ईयर, ठीक है। दैट मीन्स अब यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कौन सा मीडियम है हम लोग का, एयर वाला, ठीक है। और उसके बाद फोकल लेंथ कितना दिया हम लोगों का, एफ जो दिया है वो हम लोगों को +20 दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। फिर उसके बाद व्हाट इज द फोकल लेंथ इन, किसमें बोला गया है, वाटर, कंडीशन दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर इज गिवन एज 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज गिवन एज कितना दिया हम लोगों को 1.5। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। फॉर जो हम लोगों का ग्लास है वो कहां पर है, ग्लास लेंस इन, यहाँ पर कौन सा मीडियम में दिया है हम लोग का, एयर वाला मीडियम में दिया है, ठीक है, ये वाला पार्ट। और जो ग्लास मीडियम है वो कौन सा में दिया है, एयर वाला में दिया है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 3 के लिए कर रहा हूँ, फॉर अ ग्लास लेंस इन एयर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को जो फोकल ये वाला जो लेंस है वो कहाँ पर है हम लोगों का, एयर में। तो यहाँ से हम लोगों को जो μ2 मिला था, कितना मिला था हम लोगों को, यहाँ पर दिया है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास, ठीक है, ये कितना दिया है 1.5। और उसके बाद हम लोगों को क्या दिया है, μ1 इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, ओनली 1, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को ये पहले ही दिया है, ये हम लोगों को ग्लास एयर का दिया था, ठीक है, कितना दिया था हम लोगों का 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग 1/f इक्वल टू μ2 μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, क्योंकि ये देखो यहाँ पर R1 का वैल्यू भी दे दिया है एंड R2 का वैल्यू भी नहीं दिया। अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद हम लोगों को कितना दिया है 1/20 इक्वल टू μ2 कितना दिया हम लोगों को 1.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। सो यहाँ से हम लोगों को कितना हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 0.5 1.5 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से 1/R1 माइनस 1/R2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद ये हम लोग ने एयर ग्लास के लिए किया, अब एयर वाटर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर वहां पर देखना है, यूज करना है हर चीज को लिए। फॉर सेम, जो सेम है ग्लास वो कहां पर डाल दिया, फॉर सेम ग्लास इन
वाटर। अभी हम लोगों का किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तब क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो म्यू होगा वो किसका होगा हम लोगों का, यहाँ पर देखना है ये वाला पार्ट, म्यू ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा म्यू हम लोगों का क्या हो जाएगा वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर -1, ये हम लोगों का कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं, कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1.33 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ इन वाटर, ये वाला हम लोगों को फाइंड करना है। दैट मींस f हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। सो यहाँ पर हम लोग फाइंड करने के लिए 1/f इक्वल टू 1.55 माइनस 1.33 डिवाइडेड बाय 1.33 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर यहाँ पर कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, एक खत्म। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू, यहाँ पर माइनस कर लो 1.55 माइनस 1.5 है राइट, 1.5 है, 1.5 माइनस 1.33, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 741.0, दैट मीन 0.17 डिवाइडेड बाय 1.33 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर कितना दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब हम लोगों को इक्वेशन क्या करेंगे, हम लोग सब टर्म्स पता है, सब टर्म्स पता है, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट देखो 1/f इक्वल टू 0.17 डिवाइडेड बाय 1.33 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 डिवाइडेड बाय 1/20 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 किया। ठीक है, 0.5, ये हम लोगों का कितना आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए ये पार्ट तो कैंसल, बाकी तो सिंपल है। यहां से हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो f का वैल्यू आ जाएगा 78.2 सेंटीमीटर, प्लस में आएगा प्लस 78.2 सेंटीमीटर, ये तुम लोग कैलकुलेट करके भी देख सकता है। अभी हम लोग ने एक न्यूमेरिकल पूरा अच्छे से कर लिया, ठीक है, उसका कंसेप्ट भी जान लिया। अब हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज मतलब कंबाइन किया है। ठीक है, और इन कॉन्टैक्ट यदि हम लोगों का एकदम पास में है उस समय हम लोगों का क्या फोकल लेंथ कैसा रहेगा और पावर ऑफ अ लेंस कैसा रहेगा, इफ थोड़ा डिस्टेंस फाइनाइट डिस्टेंस में रहे तब भी कैसा होगा वो हम लोगों को जानना है। ठीक है, ये टॉपिक में तो सिंपल से है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस मतलब ऑब्वियसली 2, 3, 4, 5 जितना भी लेंसेस हो सकता है, तो हम लोग सिंपल से कंसीडर करेंगे 2 लेंसेस। ठीक है, ये हम लोग ने क्या किया, सिंपल से 2 लेंस कंसीडर किया जिसका डिस्टेंस एकदम पास में, जिसका डिस्टेंस क्या है एकदम पास में। ठीक है, अब ये जो हम लोगों का एकदम बीच से जा रहा है, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग ने कंसीडर किया दिस इज लेंस ए एंड दिस इज लेंस बी whose focal length of लेंस ए इज गिवन बाय f1 एंड लेंस बी हम लोगों का कितना दिया, हम लोग का फोकल लेंथ हम लोग का f2 दिया है। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पर कंसीडर किया है एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है दैट इज अ पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट है, हम लोग ने ये शुरू से पढ़ते आया है कि जब भी हम लोग का बीच से पास होगा तो एकदम स्ट्रेट करके हम लोगों का ये चला गया,
ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अब यहां से एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, यहां से ऐसे करके एक इंसिडेंट हुआ, ये दूसरा नहीं। अब इंसिडेंट होने के बाद इसका एकदम उस पे नहीं जाएंगे, नॉर्मल ये सब कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब यह इसके वजह से हम लोगों का एक इमेज बनेगा, इमेज गया ऐसे करके। अब यहां से हम लोग मैं डॉटेड में दिखा दे रहा हूं, क्यों डॉटेड होगा ये भी मैं बता रहा हूं। दैट मीन्स यहां पर देखो ये सीधा गया ऐसे करके यहां पर लगा, ठीक है, यहां पर। अब ये क्या हो गया हम लोगों का, ये जो है ये हम लोगों का एक जो रे गया यहां पर स्ट्राइक किया, ठीक है। हम लोगों को पता है क्या है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा तब उस समय हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक इमेज बनेगा, और इमेज ये बना I1। लेकिन यहां पर दूसरा लेंस भी है, यहां पर ये लेंस भी है, तो इसके लेंस की वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा, दिस इमेज जो ये लेंस की वजह से बना, ये रियल इमेज है, रियल इमेज फॉर ए, ठीक है। ए मतलब लेंस ए के लिए, ए मतलब किसके लिए, हम लोगों का लेंस ए के लिए। बट विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर कौन सा लेंस, लेंस बी। दैट मीन्स ये जो हम लोगों का इमेज बना, ठीक है, ये इमेज बना, ये इसके लिए हम लोगों का कैसे की तरह काम करेगा, दिस लेंस के लिए हम लोगों का कैसा काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली रियल इमेज ही प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स इस समय हम लोगों का यहाँ पर ये पार्ट तो हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये क्या करेगा, यहां से जाके हम लोगों का स्ट्राइक करने के बाद हम लोगों का थोड़ा और बेंड हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग फर्स्ट कंसीडर करेंगे, यहां से यहां जो डिस्टेंस है इसका हम लोग ने कितना मान लिया, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। फिर इसकी वजह से जो इमेज बना यहां पर इतना गया, ठीक है, I1 बोला है ना, I1। यहां से यहां हम लोगों का इमेज बना, ठीक है, ये कितना बना है हम लोगों का, ये सपोज v डैश लिख दिया, ठीक है, ये हम लोग ने क्या माना, v डैश। फिर उसके बाद ये जो हम लोगों का रियल इमेज है ये किसकी तरह एक्ट करा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की करा, किसको, लेंस बी के लिए। दैट मीन्स अब स्ट्राइक करने के बाद ये फिर से चेंज हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन ऐसे करके लगने के बाद यहाँ पर ऐसे करके आया, फिर लगने के बाद यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। दैट मीन्स अब देखो यहां पर क्या हो गया, अब दिस विल एक्ट एज, ये वाला जो है दिस विल एक्ट एज अ रियल इमेज। किसके लिए हम लोगों का रियल इमेज एक्ट करेगा, इसके लिए रियल इमेज की तरह एक्ट करेगा। एंड इसका जो डिस्टेंस हम लोग ने क्या बोल दिया, हम लोग ने डिस्टेंस v बोल दिया। सो यहां से हम लोगों को क्लियरली स्टेट हो गया कि जो हम लोगों का लेंस ए से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पूरा लेंस का फॉर्मूला डिराइव नहीं करने वाले हैं, हम लोगों को लेंस का फॉर्मूला पता है 1/v माइनस 1/u, दिस इज आवर लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग ने सब कंसीडर करके ये डिराइवेशंस किया था, वही यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग डिराइव कर रहे हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस ए, ठीक है। अब यहां पर देखो इमेज फॉर्म बाय लेंस ए के लिए अब क्या होता है हम लोगों का, इसका फोकल लेंथ, दैट मींस 1/f, 1 इज इक्वल टू 1/v। v मतलब क्या होता है हम लोग का इमेज डिस्टेंस। इसके लिए इमेज क्या बना था हम लोगों का 1/v डैश माइनस 1/ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश, क्योंकि इमेज डिस्टेंस है, इमेज फर्स्ट के लिए हम लोग को ये बना था माइनस 1/u, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर से अब हम लोगों का ये वाला पार्ट हो गया। अब किसके लिए बना हम लोगों का, अब हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस बी। अब देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस बी
फॉर्मूला तो यही रहेगा 1/f2, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कितना है हम लोग का f2a इज इक्वल टू 1/इमेज। इमेज कौन सा बना है, ये वाला बना है 1/v माइनस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये वाला होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये हम लोगों का इसकी तरह रियल इमेज तो इसके लिए एक्ट कर रहा है, ये इमेज इसके लिए एक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला जो इमेज बना था, रियल इमेज बना था, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। किसके लिए, लेंस बी के लिए। तो यहां से हम लोग का 1/f2 इक्वल टू 1/v, ये इमेज बना है फाइनल इमेज, माइनस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला किसके लिए हो जाएगा, ये हम लोगों को फाइनली बना, ये हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, कितना होगा v डैश। तो इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोगों को क्या मिलेगा, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सिंपली माइनस कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को क्या करें हम लोग, देखो यहां पर सिंपली ऐड भी कर सकता है, ऐड कर देते हैं सिंपल 1/v माइनस 1/v डैश, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1/v डैश माइनस 1/, ये देखो 1/v माइनस 1/v डैश, पहले इधर का कर लेते राइट का, प्लस 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f2 प्लस 1/f1। हम लोग ने क्या किया, राइट का पहले राइट का लिखा और उसके बाद राइट को दोनों को पहले ऐड किया, फिर उसके बाद लेफ्ट को दोनों को ऐड किया। तो यहां से देखते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट कैंसल, दैट मींस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। लेट एज्यूम किया, लेट 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये हम लोगों को पता ही है। एंड वेयर f इज इक्विवेलेंट, वेयर f इज इक्विवेलेंट क्या है हम लोगों का, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। दैट मींस यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा ये देखना है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ये इसका काम हो गया। यहां से हम लोगों को 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दैट मींस हम लोगों का जब दो लेंस हो तो इसका इक्विवेलेंट हम लोगों का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कब, जब हम लोगों का जो दोनों लेंस का डिस्टेंस हो क्या है हम लोगों का एकदम पास में है। ठीक है, दैट मींस अब हम लोगों को यहां से पावर के लिए लिखना पड़ेगा, तो 1/f। तो यहां से क्या हो जाएगा, पावर इक्विवेलेंट इक्वल टू p1 प्लस p2। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है पावर मतलब कितना होता है 1/f होता है। तो यहां से हम लोगों को पावर के रिलेटेड भी क्लियर हो गया। ठीक है, सो यहां से हम लोगों को पावर भी क्लियर हो गया। अब देखो एक पॉइंट लिख दो, इफ m1 and m2 आर द मैग्निफिकेशन, इसके लिए हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, इफ हम लोगों का जो ऐसे करके लेंस था, इसकी वजह से सपोज m1 मैग्निफिकेशन है, इसकी वजह से m2 मैग्निफिकेशन है। ठीक है, वही लिखा है, इफ m1 and m2 आर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस A and लेंस B, then their equivalent magnification will be कितना हो जाएगा हम लोगों को, m इक्वल टू m1 इंटू m2 होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सब में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। m इक्वल टू m1 इंटू m2 होता है। ठीक है, पावर में क्या होता है, p इक्विवेलेंट इक्वल टू p1 प्लस p2 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने कैसा कनेक्शन दिया है, एकदम डायरेक्ट सीरीज में दिया। ठीक है,
फिर उसके बाद ये हो गया। अब हम लोग एक और पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट करके लिखेंगे। ये हम लोग ने एकदम पास में, फाइनाइट डिस्टेंस का नहीं था, एकदम पास में था, ठीक है, ऐसे करके था। लेकिन अब यहां पर एक और पॉइंट नोट करके लिखो। इफ द, नोट करके लिखो, इफ द लेंस आर एट finite distance say suppose x, ठीक है, then the focal length, the equivalent focal length is given by, इसका मैं बता दे रहा हूं ये कैसे क्या होगा। देखो, दैट मीन्स अब हम लोगों का ये जो लेंस है, इसके दोनों का लेंस का बीच में सर्टेन फाइनाइट डिस्टेंस आ गया। सपोज यहां से यहां 2 मीटर आ गया। दैट मीन्स उस समय इक्विवेलेंट हम लोगों को 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ये वाला नहीं होगा इस समय, क्योंकि ये कितना आ गया, फाइनाइट डिस्टेंस आ गया। तो अब हम लोगों का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उस समय लेट हम लोग ने यहां पर कितना लिखा है, x डिस्टेंस लिखा है, x डिस्टेंस लिखा है। दैट मीन्स इस समय हम लोग का जो f इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हम लोग अच्छे से नोट करके लिखना, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x डिवाइडेड बाय f1 f2। ये पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। सो यहां से हम लोगों को क्लियरली स्टेट हो गया, थोड़ा सा डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस रहेगा। सपोज हम लोग ने x माना है ये दोनों का लेंस के बीच में, तब इक्विवेलेंट हम लोगों का कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस जो भी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय f1 f2। पावर में भी तुम लोग लिख सकते हैं, पावर में भी क्या हो जाएगा, पावर इक्विवेलेंट इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस x इंटू p1 p2 हो जाएगा, ठीक है। एक इसके लिए हो जाएगा हम लोगों का, व्हेनेवर द लेंस आर एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। यदि फाइनाइट डिस्टेंस नहीं हो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता है।